हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो झारखंड जीएस मैराथन टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, उसके आगे का सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। जो आज का टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट नंबर 25 होने वाला है। अभी तक हम लोग ने 24 टेस्ट सीरीज कंप्लीट किया है। जो ये टेस्ट सीरीज जो स्पेशल बनाया गया है, जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड टेट, झारखंड एसआईएम, झारखंड से संबंधित जो भी एग्जाम है उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं इंपॉर्टेंट, उस सारे सवाल को इसमें लिया गया है। और ईच टेस्ट 20+20 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि टेस्ट नंबर 25 आ चुका है, प्रथम सवाल कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कोल्हुआ झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर हम लोग इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसे खुद से अटेम्प्ट ले, उसके बाद आंसर को मिला ले। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन के माध्यम से आप लोग आंसर को कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिटेल की ओर बढ़ता हूँ। चतरा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। और चतरा के बारे में कुछ बतला दूं तो ये अनुमंडल चतरा में दो होते हैं, ठीक है, वो चतरा और सिमरिया है। नदी की बात की जाती है तो दामोदर और बराकर नदी चतरा में बहती है। और खनिज की बात की जाए तो कोयला, अब्रक और चूना पत्थर है। पर्यटक स्थल की बात की जाए तो कोल्हुआ पहाड़, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न, ये एक पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना जा सकता है। और भद्रकाली मंदिर जो काफी प्रचलित है, उससे संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक पर्यटक स्थल है जो चतरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चांडिल डैम। देखिए, डैम से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, ज्यादा तो डैम नहीं है हमारे झारखंड में, परंतु जो भी प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। वो किस नदी पर स्थित है, किस नदी पे, किस जगह पे स्थित है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो टू का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी। अगर हम लोग ये चांडिल डैम की बात करते हैं तो खरकई और बैराज में भी स्थित है। ठीक है, स्वर्ण रेखा की बात करते हैं तो ये झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के संयुक्त परियोजना है। और संयुक्त स्वर्ण रेखा नदी है वो पूरे जमशेदपुर में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आदित्यपुर, चाईबासा, राजनगर, मानगुई, ईटीसी में। ठीक है, तो ये चांडिल डैम से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। डिमना डैम। देखिए, एक और डैम है यहाँ पे, वो है डिमना डैम, ये भी प्रचलित डैम है। किस नदी पर स्थित है? बात किया जाए तो किस नदी पर स्थित है, तो थर्ड की जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर, इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वर्ण रेखा। सेम नदी है, स्वर्ण रेखा पे चांडिल डैम और डिमना डैम भी स्थित है। तो डिमना डैम की बात की जाए तो ये पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में स्थित है। और पर्यटक स्थल अगर जमशेदपुर की बात की जाए तो जुबली पार्क, चित्तेश्वर, धारागिरी, रंकनी मंदिर और कोकड़पाड़ा देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, ये आपको डैम एक दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर। देखिए, जैसे चतरा से हम संबंधित बात करते हैं तो किस जिले में, देखिए सेम प्रश्न पूछा गया, किस जिले में स्थित है? तो ऑब्वियसली 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, चतरा जिले में स्थित है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चतरा के भद्रकाली मंदिर में माता की पूजा अर्चना करते हुए चित्र दिखलाया गया है। और अगर भद्रकाली मंदिर की बात की जाए तो ये चतरा के इटखोरी में स्थित है। निर्माण पाल शासकों द्वारा 5वीं से 6वीं शताब्दी में किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 196 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर है। और कोटेश्वर नाथ स्तूप भी यहीं पे है। एवं एक सहस्त्र लिंगी शिवलिंग भी है, जिसमें 1008 शिवलिंग उसको कहते हैं। चलिए, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर से संबंधित। आज भी यहाँ पे खुदाई से पाल वंश से संबंधित जो भी है वो निकलते आ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है अगर झारखंड की बात की जाए तो। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कोयलकारी कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? आज का जो मोस्टली प्रश्न है परियोजना और प्रोजेक्ट से संबंधित है, डैम से संबंधित है, तो काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है ये। आप बिल्कुल पूरा अंत तक बने रहे, काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन है आप लोग के लिए। तो 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बी और सी दोनों, मतलब दक्षिण कोयल और कारो दोनों इसका सही आंसर होने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दक्षिण कोयल की तो रांची के नगरी प्रखंड के दक्षिणी भाग से हुआ है। ये लोहरदगा गुमला होते हुए सिंधु में प्रवेश करती है और उड़ीसा में चली जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी ही जो है वो कारो नदी, दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी। अब ये परियोजना हालांकि बंद हो चुकी है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे कोयलकारी परियोजना से।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सहस्त्र बुद्ध जिसको कांतेश्वर नाथ कहा जाता है, झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चतरा। जैसा कि मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बतलाया हूँ कि यहाँ पे एक सहस्त्र शिवलिंग स्थित है, मतलब कि 1008। तो ये शिवलिंग जो अंदर में विद्यमान है, ये यही शिवलिंग है 1008। इसमें छोटे छोटे शिवलिंग है एक बड़े शिवलिंग के अंदर, और इसमें ऊपर से जल जब हम लोग अर्पित करते हैं तो सारे शिवलिंग में जो छोटे छोटे 1008 शिवलिंग है उसमें भी जल चला जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का हाइडकल पावर प्रोजेक्ट, देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे है, हाइडकल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, तिलैया डैम। तिलैया में स्थित है, कहाँ पे? तिलैया में स्थित है। एक और साथ ही साथ तिलैया में क्या है, तिलैया सिंचाई परियोजना भी स्थित है। तिलैया में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो उसके बाद बाद में बात करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त बिहार में, जब बिहार और झारखंड साथ में थे तब की बात हो रही है, तो विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो उस समय जो विनोदानंद झा थे, जो जिनका इमेज ये लिया गया है, विनोदानंद झा, और ये झारखंड के मतलब संयुक्त बिहार के थर्ड सीएम थे उस समय, 1961 से 1963, 1961 से 1963 में। और ये इन्हें, इनका ओरिजिनल नाम जैसे बोला जाए तो पंडित विनोदानंद झा भी इन्हें कहा जाता है, और ये भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। साथ ही साथ जयपाल सिंह भी इनके सदस्य थे संविधान सभा के। तो इनके समय में जयपाल सिंह को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पंचायती राज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पंचायती राज क्या इनको सौंपा गया था। अगर जयपाल सिंह की बात की जाए तो जयपाल सिंह वो काफी बहुमुखी प्रतिभाशाली के थे। ये राजनीतिक लेखक, संपादक, पत्रकार, टीचर सभी थे। इनका जन्म खूंटी जिले में हुआ था और इन्हें मरंग गोमे के नाम से भी जाना जाता है। बचपन का नाम वेदंत पाहन था और ईसाई धर्म के बाद इन्हें ईश्वर दास भी कहा जाने लगा था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बने हैं विनोदानंद झा और जयपाल सिंह से, वो मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित प्रश्न को मैंने पीछे वाले सेट में चर्चा किया है, तो जो भी टेस्ट लगातार दे रहे हो वो ऑब्वियसली इसका आंसर बता सकते हैं। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1967, 1967। तो ये डेविड मुंजरी के द्वारा किया गया है, डेविड मुंजनी के द्वारा पार्टी का गठन किया गया था, और बागुन सुमरई इनके अध्यक्ष थे, और सनई होरो को महासचिव चुना गया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इस नजर से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 1969 में अखिल भारतीय पार्टी से पृथक होकर बनी झारखंड पार्टी, देखिए यहाँ दो प्रश्न तीन प्रश्न बनते हैं कि अखिल भारतीय पार्टी से झारखंड पार्टी का निर्माण कब हुआ था, 1969। या पूछा सकता है कि झारखंड पार्टी का गठन किससे हुआ, तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से हुआ। या पूछा जाएगा झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1969। तो ये सारे घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इनका जो राइट आंसर होगा 10 का वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एन ई होरो। जैसा कि मैं बतलाया हूँ कि बागुन सुमरे इनके अध्यक्ष चुने गए थे, और सनई होरो जो एन ई होरो के नाम से जाना जाता है, उनको महासचिव चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मिशन ने 1898 1898 में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला था? देखिए अंधों के लिए एक स्कूल खोला गया था जिसका नाम था सेंट माइकल स्कूल, और किस मिशन के द्वारा ये खोला गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एसपीजी। एसपीजी मिशन के द्वारा खोला गया था। ठीक है, एसपीजी होता है जॉस्पेल इन फॉरेन पार्टी, एसपीजी एक्ट, एसपीजी पार्टी, एसपीजी मिशन। ठीक है, यह एक मतलब चर्च है, मिशनरी है, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है इंग्लैंड के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। होल झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1968। 1968 को होल पार्टी का गठन किया गया था, और इसके जो फाउंडर थे वो थे जस्टिन रिचर्ड। कब किए गए थे? 28 दिसंबर 1968 के बाद एक अलग समूह जो बिहार प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी की स्थापना की थी।
और शिबू सोरेन की अध्यक्षता में ये किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना है? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे वीवीआई प्रश्न भी झारखंड के दृष्टिकोण से आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है उस मेले में कार्यक्रम होता है जिसमें होता है कि आग पर नंगे पांव चला जाता है। साथ ही साथ ये आप एक यहाँ पे दो मैं फोटो लिया हूँ, वो दोनों एक ही मेले से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति आपको एक आग में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरे फोटो में आप गौर करके देखोगे तो एक लकड़ी का ये डांग जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें एक मनुष्य एक आदमी झूलता हुआ नजर आ रहा है ना। तो ये दोनों प्रश्न एक ही मेले से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी है, मंडा मेला। ठीक है, अगर मंडा मेला की बात की जाती है तो ये बसंत और गर्मियों के बीच मनाया जाता है। इसमें ये शिव पार्वती की आस्था के लिए ये पूजा की जाती है, जिसमें व्रत रखा जाता है, और इसे भक्ता कहता है। मनुष्य जो हम लोग मेल जो करते हैं उसे भक्ता या भोक्ता कहते हैं, ठीक है। और लेडी को क्या कहा जाता है? सुक्ताई कहते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं। तो जो भोक्ता लोग हैं वो चरक डांग में झूलते हैं। तो ये जो आपको इमेज दिखलाया गया है, ये चरक डांग में जो मनुष्य या जो मेल जो आपको झूलता हुआ नजर आ रहा है, ये भोक्ता है। और चतरा में अभी भी इसको मनाया जाता है, और नंगे पांव रस्म की रिवाज है कि आग में दौड़ना है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने अपना अलग संघ, जिसे कहा जाता है टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना की थी? तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा 1938, 1938 में टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना की गई थी, स्थापित की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में रथ यात्रा मेले से संबंधित मंदिर कौन सा है? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रथ यात्रा मेला से संबंधित। तो बेसिकली सारे लोग इसकी जानकारी रखते होंगे, तो जगन्नाथ मंदिर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर कुछ जानकारी और दे दूं, जगन्नाथ मेला, तो ये झारखंड के रांची की मैं बात करूं तो ये 250 फीट ऊंचा मंदिर यहाँ पे है झारखंड के रांची में। और मंदिर का निर्माण 1691 में हुआ था, ये याद रखने के इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था? 1691 के इसकी स्थापना की गई थी। और किसने किया था? ठाकुर एनी शाह, जिसका नाथ शाहदेव द्वारा किया गया था। और इनकी जो जगन्नाथ, इनके अंदर की मूर्ति जो है वो जगन्नाथ बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की है। आषाढ़ द्वितीया को ये पूजा की जाती है। वैसे तो ये पुरी में काफी प्रचलित है, भुवनेश्वर, उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं बार बार सेट में ले रहा हूँ और लिया भी हूँ, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो भी लोग नए जुड़ते जा रहे होंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बनता जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग सभी जानते होंगे जो रेगुलर सेट मेरे सेट को दे रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रामगढ़। अगर हम लोग रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में हुआ था, 1940 में हुआ था। 53वां अधिवेशन के नाम से ये जाना गया था, ठीक है। और उस वक्त हजारीबाग जिले के रामगढ़ में हुआ करता था। सभा स्थल का नाम था मजहर रखा गया था। स्वागत भाषण जो दिया गया था वो राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया, 15 से 18 मार्च तक हुआ था। और इसमें कांग्रेस ने एकमात्र प्रस्ताव पारित किया था, जेबी कृपलानी द्वारा यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कांग्रेस के 53वें अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में रथ यात्रा मेला का आयोजन किस महीने में की जाती है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो जानकारी मैं पीछे वाले क्वेश्चन में दे चुका हूँ। तो उस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आषाढ़ महीना में। 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। जब किया जाता है? आषाढ़ माह के द्वितीया को ये किया जाता है, जिसमें रथ यात्रा संपन्न की जाती है। और ये 9 दिन तक, ये देखिए ये जो इमेज लिया गया ये पूरी का रथ यात्रा मेला है। ये पूरी टेम्पल है और इसमें 3 मूर्ति स्थापित है, जिसमें बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा द्वारा खींचा जाता है और उनकी मौसे बाड़ी में 9 दिन के लिए रखा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विशेश्वर प्रसाद केसरी। विशेश्वर प्रसाद केसरी। 19 की ओर बढ़ते हैं। रांची नगर निगम क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य किस निजी कंपनी को दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
एसेल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए आज का जो लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। 15 मुख्यतः ये तीन होते हैं, जैसे मध्य एवं पश्चिमी पठार, मध्य एवं उत्तरी पठार तथा दक्षिणी पूर्वी पठार, लेकिन ये अगर हम लोग और डिटेल से विभाजित करते हैं तो ये 15 हो जाते हैं, टोटल नंबर 15। तो इस तरह आज के टेस्ट में टेस्ट नंबर 25 हम लोग कंप्लीट किए, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 को डिटेल से समझने की कोशिश किए। मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग के लिए अच्छा सेशन रहा होगा, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको जानकारी मिल रही होगी, और इसी तरह मेरे टेस्ट में बने रहे, जिससे आगे की आपकी टेस्ट भी अच्छे से हो सके और तैयारी भी जबरदस्त हो सके। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपका टेस्ट मिस ना हो, और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें जिन्हें उनको भी फायदा हो सके। और बात मैं करूं, अगर किन्हीं का लैंग्वेज पेपर अगर नागपुरी लिए है तो उनके लिए भी क्लास करवाया गया है, जिसमें ये तीन बुक जो हम लोग को पढ़ना है तो उसको अच्छे से कवर किया गया। तो आप मेरे कंटेंट में जाके ये सारे बुक को, ये सारे मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पे, आप उसको देख के समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।